हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपके नॉलेज सेंटर चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का पाठ 16 काम की धुनी श्रीधरन पढ़ाने जा रही हूं। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा वीडियो आप अंत तक देखें, जिससे कि आपके पाठ अच्छी तरह से समझ में आए। अब मैं पाठ पढ़ना शुरू करती हूँ। आप जानते ही हैं, कुछ लोगों के लिए जीवन जीने का अर्थ ही है काम में लगे रहना। जिस काम को अन्य लोग महीनों में भी पूरा नहीं कर पाते, उसे ऐसे लोग दिनों में पूरा कर दिखाते हैं। लगता है असफलता शब्द इनके शब्दकोश में है ही नहीं। यह न केवल दिया गया दायित्व पूरा करते हैं, बल्कि इनका काम अपने आप में औरों के लिए एक मिसाल भी बन जाता है। पाठ प्रवेश। यह पाठ हमें एक ऐसे ही कर्मयोगी से परिचित कराता है। इस कर्मयोगी का नाम है इलातुवलापिल श्रीधरन, जो मेट्रो मैन के नाम से अधिक जाने जाते हैं। कम समय में अनुमानित लागत से कम खर्च में बिना किसी अन्य के काम या आवाजाही में अड़चन डाले बिना कठिन से कठिन परियोजना को पूरा कर देने में श्रीधरन को जो महारत हासिल है वह अद्वितीय है। उम्र के 9वें दशक में भी वे अपने इसी अनोखे तरीके से कोची रेल परियोजना का काम करने में जुटे हुए हैं। दिसंबर 1964 में आए भयंकर समुद्री तूफान में वह पुल उड़ गया जो रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ता था। 1964 में एक भयंकर समुद्री तूफान आया था, जिसमें वह पुल उड़ गया जो रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ता था। इस पुल के न रहने से तीर्थयात्रियों का रामेश्वरम पहुंचना कठिन हो गया था। जब पुल टूट गया तो जो वहाँ तीर्थयात्री आते थे उनका रामेश्वरम पहुंचना कठिन हो गया था। केंद्र सरकार ने रेलवे को सलाह दी, अगले 6 माह में पुल फिर से बनाने के योग्य बना दिया जाए, कि अगले 6 माह में पुल को फिर से बनाया जाए, जिससे कि तीर्थयात्री रामेश्वरम आसानी से पहुंच सकें। रेलवे ने अपने युवा इंजीनियर इलातुवलापिल श्रीधरन को यह काम सौंपते हुए निर्देश दिया कि पुल को 3 महीने में तैयार करवाना है। काम के धुनी श्रीधरन ने पुल का निर्माण 46 दिनों में पूरा करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। धुनी का अर्थ होता है किसी काम में पूरी तरह जुटा रहने वाला। अविश्वसनीय का अर्थ होता है जो विश्वास के योग्य न हो। श्रीधरन काम के धुनी थे। वे काम में पूरी तरह से जुट जाते थे। जो भी उन्हें काम दिया जाता था, उन्होंने इस पुल का निर्माण 46 दिनों में पूरा कर दिया और इससे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब आश्चर्यचकित हो गए। इस अविश्वसनीय कार्य के लिए रेलवे ने अपने इस युवा इंजीनियर को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। श्रीधरन की बेजोड़ कार्यशैली का यह इकलौता उदाहरण नहीं है। असंभव लगने वाले काम को समय सीमा से पहले और अनुमानित लागत से कम में पूरा करने का वह सिलसिला आज भी जारी है। लागत का अर्थ होता है किसी कार्य पर होने वाला खर्च। श्रीधरन की जो बेजोड़ कार्यशैली थी, यह इसका इकलौता उदाहरण नहीं है। वे असंभव, जो काम असंभव होता था, उस काम को भी सीमा से पहले अनुमानित लागत जो उन्हें समय दिया जाता था,
उससे कम समय में वह पूरा कर देते थे। यह सिलसिला उनका आज भी जारी है। श्रीधरन को कोचीन शिपयार्ड का प्रबंध निदेशक और चेयरमैन बनाया गया। इनके कार्यकाल में इस कंपनी का पहला जलयान पद्मिनी बना भी और उसे समुद्र में भी उतार दिया गया। भारत की पहली मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण के दौरान श्रीधरन को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। अपनी तरह की इस पहली सार्वजनिक सेवा की योजना बनाने, उसे डिज़ाइन करने और योजना को कार्य रूप देने में श्रीधरन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सार्वजनिक का अर्थ होता है जो चीज़ सबके लिए बनाई जाती है। सार्वजनिक का अर्थ है सबके लिए, सबकी, किसी एक के लिए नहीं। प्रशासनिक का अर्थ होता है राज्य के प्रशासन से संबंध रखने वाला। तो भारत की जो पहली मेट्रो रेल परियोजना थी, उसके निर्माण के दौरान भी श्रीधरन को जिम्मेदारी सौंपी गई। अपनी तरह की इस पहली सार्वजनिक सेवा की योजना बनाने के लिए, उसे डिजाइन करने के लिए और योजना को कार्य रूप, काम को भौतिक रूप में शुरुआत करने के लिए भी श्रीधरन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली मेट्रो सेवा के लिए कोलकाता को चुना गया। जमीन के नीचे कब सुरंगें बनी, वहाँ से निकला मलबा कब कहाँ गया, यह तो कोलकाता के लोग तक नहीं जान पाए। सबने एक दिन दूरदर्शन पर जो देखा वह यह था कि बंगाल की सभी प्रमुख विभूतियाँ मेट्रो के डिब्बे से खुश खुश बाहर आ रही हैं। यही है श्रीधरन की कार्यशैली। बिना किसी को हैरान और परेशान किए बिना कोई शोर शराबा किए अपने हिस्से के काम को अंजाम देना। श्रीधरन की जो कार्यशैली थी वह ऐसी थी जो किसी को कभी भी परेशान नहीं करती थी। बिना किसी शोर शराबे के अपने हिस्से के काम को वह बड़ा ही अच्छा अंजाम दे देते थे, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट मिलता था उस काम का, बिना किसी को परेशान किए हुए। केंद्र सरकार कोंकण को रेल लाइन से जोड़ना चाहती थी। जो केंद्र सरकार थी वह कोंकण को रेल लाइन से जोड़ना चाहती थी। 760 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 150 पुलों और 93 सुरंगों का निर्माण होना था। असंभव लगने के कारण यह योजना कई बार टल चुकी थी। यह काम श्रीधरन को सौंपा गया। इसके लिए भारतीय रेल ने पहली बार बनाओ, चलाओ और वापस करो, जिसे हम बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं, जैसी नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। अपनी तरह की अनोखी और विशेष मानी जाने वाली इस परियोजना को श्रीधरन ने 7 साल में पूरा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। विभूति का अर्थ होता है प्रसिद्ध व्यक्ति, जिसे अलौकिक शक्ति भी कहते हैं। परियोजना कई चरणों में कार्य का बंटवारा करना। कीर्तिमान का अर्थ होता है किसी कार्य में प्रतिष्ठित उत्कृष्टता की चरम सीमा। केंद्र सरकार जो थी वो कोंकण को रेल लाइन से जोड़ना चाहती थी। 700 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 150 पुल और 93 सुरंगों का निर्माण होना था। असंभव लगने के कारण इस योजना को कई बार कैंसिल भी किया जा चुका था। यह काम श्रीधरन को सौंपा गया। इसके लिए उन्होंने भारतीय रेल ने अपनी पहली बार बनाओ, चलाओ और वापस करो जैसी नई व्यवस्था लागू की थी, जो राज्य के प्रशासन से संबंध रखने वाली थी। अपनी तरह की अनोखी और विशेष मानी जाने वाली इस परियोजना को श्रीधरन ने 7 साल में पूरा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। कीर्तिमान किसी कार्य में प्रदर्शित उत्कृष्टता की चरम सीमा। उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी। कोंकण रेलवे का काम पूरा होते न होते श्रीधरन को दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछाने का कार्य भी सौंप दिया गया। दिल्ली के लोग यह सोचकर खुश भी थे कि हमारे शहर में भी मेट्रो चलेगी, किंतु वह यह सोचकर दुखी भी थे
कि यदि इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होगा तो इस कार्य के दौरान जगह जगह यातायात में व्यवधान आएगा। व्यवधान का अर्थ है रुकावट, अड़चन, परेशानी आएगी। मिट्टी के जगह जगह ढेर लग जाएंगे। वह मिट्टी उड़कर आँखों में पहुँचेगी। वे अपने अनुभव से यह जानते थे कि जब किसी सड़क पर कोई निर्माण या मरम्मत का काम होता है तो कई दिनों तक तो केवल बोर्ड ही लगा नजर आता है, फिर खुदाई होती है, फिर आधा अधूरा निर्माण हो जाता है। उसके बाद भी बहुत दिनों तक वहाँ मलबा पड़ा रहता है। जब तक मलबा हटता है वह निर्माण या मरम्मत भी फिर जर्जर हो चुकती है। जर्जर का अर्थ होता है कमजोर। श्रीधरन ने सबसे पहले तो अपनी कार्यशैली से इसी पहलू पर सबको चौंका दिया। मेट्रो ट्रैक के निर्माण के लिए कहीं जमीन के सैकड़ों फुट नीचे तो कहीं जमीन से दर्जनों फुट ऊपर निर्माण कार्य चलता रहा, परंतु कहीं भी यातायात की आवाजाही में कोई भी परेशानी नहीं पड़ी। जमीन के नीचे सुरंग बनाने के लिए मीलों तक खुदाई हुई। मिट्टी के टीले निकले, पर वे रातों रात कहाँ गए, कैसे गए, यह किसी ने भी नहीं देखा। सुबह ऐसी किसी भी सड़क पर एक मुट्ठी मिट्टी भी पड़ी दिखाई नहीं दी जिसके नीचे रात को ट्रकों मिट्टी खोदी गई होगी। यही हाल जमीन के ऊपर के हिस्से का भी हुआ। पुलों के निर्माण के लिए बड़े बड़े खंबे, पटरी बिछाने वाले अध बने पुल आधे बने हुए, अध बने का अर्थ है आधे बने हुए पुल, मजदूर आदि भी आते रहे और वाहन भी अपने रास्ते पर पहले की तरह आते जाते रहे, लेकिन किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई। सब काम वैसे के वैसे ही चलता रहा। किसी को परेशानी में डाले बिना अपने काम को अंजाम देना, काम को समय पर पूरा करना, अनुमानित लागत से कम में पूरा करना और अपने सहकर्मियों में भी काम के प्रति लगन और निष्ठा पैदा करना श्रीधरन की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें विशिष्ट और अनुकरणीय बनाती हैं। अनुकरणीय का अर्थ होता है जो अपनाने के योग्य हो। श्रीधरन की यह विशेषता थी कि किसी को परेशानी में डाले बिना अपने काम को वो अंजाम देते थे, अपने काम को समय पर पूरा कर देते थे। जो उनको समय दिया जाता था उससे कम में ही वह अपने काम को पूरा कर देते थे और जो उनके साथ के लोग थे उनमें भी काम के प्रति लगन और निष्ठा पैदा करना श्रीधरन की ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें विशिष्ट और अनुकरणीय बनाती हैं। इनके इन्हीं आदर्शों का परिणाम यह होता है कि सरकारी क्षेत्र में होने के बावजूद वे योजनाएं समय से पहले और निर्धारित लागत से कम में भी पूरी होती हैं और उच्च कोटि की भी होती हैं। दिल्ली मेट्रो की सफलता के बाद देश के अन्य प्रमुख महानगरों और शहरों में भी मेट्रो रेल का सिलसिला शुरू हुआ। श्रीधरन इन परियोजनाओं के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के कार्यक्रमों में सक्रियता से भागीदार रहे। 12 जून 1932 को देश के सबसे हरे भरे और साक्षर प्रदेश केरल के पलक्कड़ जिले के गांव करुकापत्तर में जन्मे श्रीधरन 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। अपनी पत्नी की माता श्री के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अब उनकी सेवा में ही अपना समय बिताएंगे। श्रीधरन का जन्म 12 जून 1932 को केरल के पलक्कड़ जिले के गांव करुकापत्तर में हुआ था। अपनी पत्नी की माता श्री के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया था कि अब वे उन्हीं की ही सेवा करेंगे। श्रीधरन का गृह राज्य उनकी अद्वितीय सेवाओं से लाभ उठाने का अवसर नहीं गंवाना चाहता था। केरल सरकार ने उनके निवास स्थान पर ही एक दफ्तर बनाकर कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना का काम सौंपने में जरा भी देर नहीं लगाई। कर्म को ही जीवन मानने वाले और अपनी धुन के धुनी श्रीधरन इन दिनों अपनी सासू माँ की सेवा शुश्रूषा के साथ साथ
कोची रेल परियोजना को मूर्त देने में जुटे हुए हैं। क्रियान्वित का अर्थ होता है कर दिखाना, मूर्त रूप का अर्थ होता है साकार और ठोस। जो श्रीधरन का गृह राज्य है, श्रीधरन का गृह राज्य उनकी अद्वितीय सेवाओं से लाभ उठाने का अवसर नहीं खोना चाहता था। इसलिए केरल सरकार ने उनके निवास स्थान पर ही एक दफ्तर बनाया और कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना का कार्य उन्हें सौंप दिया। वे कर्म को ही जीवन मानते थे और अपनी धुन के धुनी थे। वे इन दिनों अपनी सासू माँ की सेवा शुश्रूषा के साथ साथ कोच्चि रेल परियोजना को एक साकार रूप देने में भी जुटे हुए हैं। बच्चों, अब मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।